जय श्री कृष्ण। नमस्कार यहाँहरू सबैलाई। आज 10औं दिनमा श्रीमद् भागवत गीताको म तेस्रो अध्यायलाई प्रारम्भ गर्न गइरहेको छु। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन हुन्छ इसमें। दोहा। भक्त हित प्रभु ने धार्यो मच्छ कच्छ को रूप। भक्त हित प्रभु ने धार्यो मच्छ कच्छ को रूप। रे नर तू भी कुछ करो उसके ही अनुरूप। रे नर तू भी कुछ करो उसके हो अनुरूप। तृतीयाध्याय में सुनो 24 है अवतार। कर देती जिसकी कथा पाप पुंज को छार। हरि शरणम। सुत जी कहने लगे, परम ब्रह्म परमात्मा ने पहले सृष्टि के आदि में सृष्टि रचने की इच्छा करके महत तत्व अहंकार 5 तन्मात्रा इन्हीं के उत्पन्न हुई, जो षोडश कला अर्थात 5 महाभूत और 11 इंद्रिय इन्हीं से युक्त हुए। पुरुषों के रूप की धारण किया। वही भगवान प्रलय काल में जब सब जगह एकारण जल ही जल
फैल जाता है, तब उस समय अपनी योग निद्रा से शेष शैया पर सोते हैं। जल फैल जाता है, तब उस समय अपनी योग निद्रा से शेष शैया पर सोते हैं। योग निद्रा यानी अपनी समाधि में स्थिर रहते हैं। तब उसकी नाभियों में कमल का फूल उत्पन्न होता है। उसी कमल में प्रजापतियों का पति ब्रह्मा उत्पन्न होता है, जो जल में सोते हैं। उन परमेश्वर के स्वरूप को कहते हैं कि जिसके जुदे जुदे अंगों की जगह ये सब लोग कल्पित किए जाते हैं। हजारों पैर, हजारों जांग, हजारों भुजा, हजारों मस्तक, हजारों नेत्र, हजारों कान, हजारों नाक और हजारों मुकुट तथा चमकते हुए उत्तम हजारों कुंडलों से सुशोभित ऐसा विलक्षण उनका रूप है। इस रूप को दिव्य दृष्टि वाले ज्ञानी पुरुष देखते हैं। सभी अवतार उस परमेश्वर के रूप में होते हैं। इसी परम पुरुष के अंश से ब्रह्मा जी के अंश से मारीच आदि ऋषिश्वर, उनके द्वारा देवता, मनुष्य तथा पशु पंछी आदि सब उत्पन्न हुए हैं। इन अवतारों की गिनती इस प्रकार है कि पहला अवतार सनत कुमारों का हुआ। सनकादिक 5 ही वर्ष की कुमार अवस्था में ब्रह्मा यानी ब्राह्मण स्वरूप होकर ब्रह्मचर्य में रहकर अखंडित दुस्तर तपस्या करने लगे। दूसरा अवतार बारह जी का हुआ। उन्होंने इस संसार की उत्पत्ति के वास्ते पाताल गई हुई पृथ्वी का उद्धार किया है और हिरण्याक्ष दैत्य को मारा है। यहाँ परमेश्वर को यज्ञेश इस वास्ते कहा कि पृथ्वी लाने से मुनि लोगों ने पृथ्वी पर यज्ञ किए हैं, इसीलिए यह यज्ञ 12 अवतार की कथा है। तीसरा अवतार नारद ऋषि का हुआ है। नारद ने वैष्णव तंत्र अर्थात विष्णु भक्तों के वास्ते पंचरात्र नारद पंचरात्र ग्रंथ रचा है, जिसके पढ़ने से यह जीव कर्म बंधनों से छूट जाता है। चौथा अवतार धर्म की श्री से नारायण का जोड़ा उत्पन्न हुआ है। सो इन्होंने तपस्या का मार्ग चलाया है। यह दोनों ऋषि होकर बद्रीनारायण आश्रम में चले गए हैं, वहां जाकर बड़ा भारी तप किया है। फिर 5वां अवतार सिद्धों के ईश्वर कपिल देव मुनि का। इन्होंने आसुरी ब्राह्मणों को बहुत दिनों से नष्ट हुआ यानी गुप्त संख्या शास्त्र सुनाया। उन संख्या शास्त्रों में तत्वों का निर्णय तथा परमात्मा का ज्ञान वर्णन किया है। छठा अवतार अत्रि ऋषि के घर अनुसुईया नाम की श्री से दत्तात्रेय जी हुए हैं। उन्होंने राजा अलर्क, प्रहलाद इत्यादि को आत्मा विद्या यानी वेदांत शास्त्र पढ़ाया है। फिर 7वां अवतार रुचि की पत्नी अकुति से यह भगवान माँ हुए। सो एम
सो यम नाम देवता जो कि उन्हों की पुत्र थे, तिन्हीं के साथ स्वयं भू मनु की रक्षा करके पालन किया और यज्ञ करने को राह बतलाकर आप इंद्र हुए हैं। 8वां अवतार मेरु देवी रानी में नाभि राजा के संबंधों से ऋषभ देव जी हुए हैं, जिनने परम हंसों का मार्ग दिखाया है कि जो आश्रम सभी आश्रम वाले से बंदित है। 9वां अवतार ऋषि लोगों की प्रार्थना से बड़ा प्रतापी पृथु राजा का हुआ है। उसने संपूर्ण औषधि तथा पृथ्वी पर होने वाली सब वस्तुओं का सार निकाला है। पृथ्वी को पृथ्वी ने सुधारा, इसलिए इसे पृथ्वी कहते हैं। 10वां मत्स्य अवतार चक्षुष मनवंतर में हुआ है। जब प्रलय हो गई, उस वक्त भगवान की माया से पृथ्वी नौका रूप बनकर आई। उसमें इस वैवस्वत मनु को बिठाकर सृष्टि क्रम की रक्षा की है। 11वां अवतार कमठ माने को कछुआ। कमठ इस प्रकार है कि जिस वक्त अमृत के वास्ते देवता और दैत्य मिलकर समुद्र को मथने लगे, मंदराचल पर्वत को रही बनाकर खड़ा किया था, सो नीचे पाताल को चला गया तथा भगवान ने कछुआ का रूप धारण करके अपनी पीठ पर इसे धारण किया है। वह ऐसा किया कि जिसने सब दैत्य मोहित हो गए हैं। भावार्थ यह है कि तन्वंतरी अवतार लेकर तो अमृत का कलशा लिए निकले, फिर मोहिनी श्री का रूप बना के दैत्यों को मोहा और देवताओं को अमृत पिलाया। 14वां अवतार नृसिंह को हुए। तब अभिमानी हिरण्यकशिपु दैत्य का पेट फाड़ डाला। 15वां अवतार वामन जी हुए, जिन्होंने 3 पैर से त्रिलोकी को नापा। फिर 16वां अवतार परशुराम जी का हुआ। उन्होंने सहस्रबाहु आदि राजाओं को मार 21 सवार संपूर्ण पृथ्वी के दुष्ट क्षत्रिय नष्ट किए। 17वां अवतार पराशर मुनि से अत्यंत सत्यवती में वेद व्यास जी हुए। इन्होंने अल्प बुद्धि वाले मनुष्य को देखकर उनके वास्ते वेद रूपी वृक्ष की शाखा बनाई है, यानी एक वेद के 4 वेद बना दिए हैं। इसीलिए इसका नाम वेद व्यास हुआ है। 18वां अवतार रामचंद्र जी का हुआ है। उन्होंने देवताओं के कार्य सिद्धि करने की इच्छा से समुद्र पर पुल बांधा, सेतु बंधु रामेश्वर स्थापित किए और रावण को मारा। 19वां और 20वां अवतार बलदेव श्री कृष्ण जी यादव में हुए हैं। उन्होंने पृथ्वी का संपूर्ण भार उतारा है। फिर कलियुग प्राप्त हो गया, तब दैत्यों को मोहने के वास्ते 21वां मध्य गया देश में अजन्य पुत्र बुद्ध अवतार भय हैं। इसलिए फेरि सुन्नुहोस्, फिर कलियुग प्राप्त हो गया तथा दैत्यों को मोहने के वास्ते
21वां मध्य गया। देश में अजन्य पुत्र बुद्ध अवतार भय हैं। फिर 22वां हयग्रीव अवतार तथा 23वां हमसाह अवतार धारण किए। फिर 24वां कलयुग के अंत समय में सतयुग के आदि की संधि में जब राजा लोग चोर हो गए जावेंगे तथा विष्णु यश ब्राह्मण के घर कल की अवतार धारण करके सुत जी कहते हैं कि हे ऋषेश्वर, सत्वनिधि विष्णु भगवान के इस प्रकार अनंत है कि जैसे नहीं क्षीण होने वाले महान सरोवर में से सैकड़ों हजारों छोटी जलधाराएं निकलती है। ऋषि मुनि देवता तथा महान पराक्रम वाले मनुष्यों के पिता प्रजापति हरि भगवान की ही कला है। भगवत जिसका नाम है, ऐसा वेद के तुल्य अथवा ब्रह्म को लक्ष्य कराने वाले इस भागवत पुराण में श्री वेद व्यास ने केवल विष्णु भगवान के चरित्रों का वर्णन किया है। यह पुराण वेद व्यास मुनि ने आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। फिर वह सुखदेव जी मुनि ने मृत्यु का निश्चय करके गंगा जी के तट पर सब ऋषिश्वरों को सम्मिलित होकर बैठे हुए परीक्षित महाराज को भली प्रकार से सुनाया। ऐसा जो यह परम उत्तम सूर्य रूप पुराण यानी सूर्य की तरह अंतकरण में ज्ञान रूपी चांदनी करने वाला है, सो जब श्री कृष्ण चंद्र अपने परम धाम को चले गए, पीछे अब कलयुग में अज्ञान से अंधे हुए पुरुषों के वास्ते धर्म ज्ञान आदि के सहित अच्छे प्रकार से उदय हो रहा है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषेश्वरों, ऐसे इस पुराण को महातेजस्वी सुखदेव मुनि जब गंगा तट पर कीर्तन कर रहे थे, तब वहां बैठा हुआ मैं भी उन सुखदेव जी के अनुग्रह से इस भागवत को पढ़ता था। सो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कि पढ़ा सुना है, तैसा ही आप लोगों को सुनाऊंगा।
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। यहाँहरूलाई नमस्कार र म फेरि अर्को दिन यहाँहरूसँग चाहिँ उपस्थित हुनेछु। धन्यवाद। पर्दैन।